नमस्कार, स्वागत है उत्तर प्रदेश के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। एसडीएम बीकेटी ने अवैध खनन पर की कार्रवाई। डीएम शौर्यपाल गंगवार के निर्देश पर हुई है कार्रवाई। 3 डंपरों को किया गया है सील। उप जिलाधिकारी प्रज्ञा पांडे ने की कार्रवाई। बड़ी और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। एसडीएम बीकेटी ने अवैध खनन पर कार्रवाई की है। डीएम शौर्यपाल गंगावर के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है और इस कार्रवाई में 3 डंपरों को सील किया गया है। उप जिलाधिकारी प्रज्ञा पांडे ने यह कार्रवाई की है और डीएम के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। बड़ी और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लखनऊ से है। अवैध खनन को लेकर यह कार्रवाई की गई है। डीएम शौर्यपाल के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। तस्वीरें देख सकते हैं। अवैध खनन को लेकर लखनऊ में कार्रवाई की गई है और डीएम शौर्यपाल गंगावर के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है और इस कार्रवाई में 3 डंपरों को सील कर लिया गया है। लखनऊ से यह तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। और आगे बढ़ते हुए रुक कर लेते इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। फर्रुखाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जिले में मिले 2 कोरोना के पॉजिटिव मरीज। कोरोना मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 6। बड़ी और अहम खबर फर्रुखाबाद से आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कोरोना मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। जिले में कोरोना मरीजों की पॉजिटिविटी की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। 2 नए मरीज मिले हैं। फर्रुखाबाद से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां जिले में 2 कोरोना के नए पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या अब बढ़कर 6 हो गई है। 2 नए मरीज मिले हैं, 4 पहले से थे और अब कुल संख्या जो है वो 6 हो गई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पे नजर आ रहे हैं। लगातार लोगों से अपील की जा रही है मास्क पहनने की, 2 गज की दूरी का पालन करने की अपील लोगों से की जा रही है। देश भर में कोरोना के मामले एक बार फिर से रफ्तार पकड़ते नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर फर्रुखाबाद जिले में 2 नए मरीज सामने आए हैं। पहले से 4 पॉजिटिव मामले थे और अब कुल संख्या पॉजिटिव मरीजों की 6 हो गई है, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमा एक बार फिर से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। जनपद में कितने कोरोना के मरीज? तारीख में जनपद में 6 एक्टिव केस हैं, जो 6 केस जो है होम आइसोलेशन में हैं और परसों 4 थे, इसमें से 2-3 रिकवर हो गए हैं। तो आज मतलब अपडेट इसका 6 है आज का। तो सर उनका इलाज कैसे किया जा रहा है और किस किस जगह निकले हैं? ये तो इसमें अलग अलग ब्लॉक्स में है, जैसे कमवालगंज है, शमशाबाद है, अलग अलग ब्लॉक्स में है। आगे बढ़ते हैं। माफिया अतीक अहमद के बेटे असद को शनिवार सुबह 10 बजे प्रयागराज के कब्रिस्तान में दफना दिया गया है। असद के नाना हामिद अली समेत 20 से 25 रिश्तेदार की कब्रिस्तान में पुलिस ने जाने दिया है उन्हें, और अतीक बेटे के जनाजे में शामिल नहीं हो पाया है। सुपुर्द एक खाक की रस्म के दौरान कसारी मसारी कब्रिस्तान की ड्रोन से निगरानी की गई है। पुलिस की सुरक्षा की भी सख्ती थी और सुबह 9:30 बजे असद और गुलाम के शवों को झांसी के प्रयागराज लाया गया है। असद की बॉडी को अतीक के घर की जगह सीधा कसारी मसारी कब्रिस्तान ले जाया गया है। वहीं गुलाम के शव को प्रयागराज के ही मेहदौरी कब्रिस्तान में ले जाया गया है, वहां सुपुर्द एक खाक किया गया है। शवों को पोस्टमार्टम के बाद प्रयागराज के लिए रवाना। आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने शुक्रवार को प्रदेश की बीजेपी सरकार पर हमला बोल दिया है। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपित अतीक अहमद के बेटे असद और उनके साथ गुलाम के एनकाउंटर को फर्जी बताया है। डिंपल यादव ने कहा है कि
उत्तर प्रदेश में लगातार फेक एनकाउंटर्स हो रहे हैं, नियम कानूनों की धज्जियां उड़ रही हैं, जनता सच्चाई जान चुकी है और आने वाले दिनों में बदलाव होने जा रहा है। डिंपल यादव शुक्रवार को शहर मोहल्ला छपटी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने आई थी और जिस दौरान उन्होंने सरकार पर हमला बोला है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी 14 अप्रैल को विगत वर्षों की तरीके से धूमधाम से मनाई गई। बाबा साहब ने जो संविधान में हम पिछड़े भारत के हर व्यक्ति को, हर समाज को, दबे कुचले समाज को जो अधिकार संविधान के तहत दिए हैं, उनका यह सराहनीय कार्य आज भारत के हर नागरिक को उनकी अंबेडकर जयंती के रूप में 14 अप्रैल को मनाने पर विवश कर दी गई। बाबा साहेब के जो उनके संविधान में जो उन्होंने लिखा है ना, वो हमारे सब समाज के लिए बहुत ही, जो हमको देखे गए हैं, हम सब लोगों का उनका अनुसरण करना चाहिए और ऐसे महान व्यक्ति के लिए लोगों को रोज सर झुकाना चाहिए। ये कार्यक्रम कहाँ से प्रारंभ हुआ था और कहाँ समाप्त हुआ है? ये कार्यक्रम, आज वाला जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था ग्राम दलीनगर से। आज दुनिया परम पूज्य भारत रत्न बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की 132वीं जन्मदिन मना रही है। आज उसी उपलक्ष्य में ग्राम बरनाल में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। जाटवान धर्मशाला से स्टार्ट होकर शोभा यात्रा संपूर्ण नगर में भ्रमण करने के बाद औरंगाबाद बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण करके कबीर आश्रम पे एक जो नई मूर्ति लगी है वहाँ पे यात्रा का समापन हुआ। पूरा प्रशासन, पूरा सहयोग किया गया। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, एक प्रजातांत्रिक देश है। यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसके तहत देश चलता है और इन सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस ही उत्तर प्रदेश में धज्जियां उड़ा रही है। आगे बढ़ते हैं। महोबा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर बीजेपी ने इसे समरसता दिवस के रूप में मनाया है, जिससे सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे हैं। जहां मौजूद वक्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछड़ों, वंचित और शोषित की आवाज उठाने का काम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया है। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी भी इस वर्ग को समाज की अगली पंक्ति पर लाने का काम कर रहे हैं। देखिए, मुझे गर्व है कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार की यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जैसे दृढ़ इच्छा शक्ति और साहसी नेतृत्व के साथ काम करने का अवसर मुझे मिल रहा है। उनका कहना है, उनका कथन है, उनका कर्तव्य है, उनका धर्म है कि उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधी को मिट्टी में मिला देंगे। तो निसंदेह जो भी अपराध करेगा, जो भी अपराधी होगा, उसको महसूस करना चाहिए कि यहाँ पर योगी की सरकार है। किसी गरीब के साथ, किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और जो अन्याय करने का प्रयास करेगा, अपराध करने का प्रयास करेगा, उसका। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में माल मलिहाबाद गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई है। माल मलिहाबाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में हर क्षेत्र में रैली निकाली गई है। वहीं माल में डीजे और बैंड बाजे के साथ रैली निकाली गई है। साथ ही हजारों की तादाद में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और साथ में मिलकर रैली निकाली। और आपको बता दें कि मलिहाबाद एसीपी अनिध विक्रम सिंह ने जयंती की रैलियों को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए कमान संभाली है। वहीं माल इंस्पेक्टर समीम खान और सेकंड इंस्पेक्टर संतोष कुमार सिंह सहित पूरा फोर्स इस दौरान मौजूद रहा है। कोंच जालौन कोंच नगर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई है। डॉक्टर भीमराव नगर विकास समिति के तत्वाधान में एक शोभा यात्रा भी निकाली गई है। इसमें सर्वप्रथम
सैकड़ों की संख्या में भीम पुस्तकालय पर एकत्रित होकर लोगों ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। साथ ही बाबा साहब के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। इसके पश्चात सैकड़ों की संख्या में लोगों ने नगर में अंबेडकर जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली है। मिला के जो जयंती का उद्देश्य था कि हम बाबा साहब के बताए हुए पथ चिन्हों पर चलकर इस देश को और प्रगति की तरफ ले जाएं और जो हमारी नई जनरेशन है, जो हमारी औलादें हैं, जो हमारे आने वाले छोटे बच्चे जो भविष्य में बड़े होंगे और उनका जो दारोमदार है हमारे देश की आगे आने वाली पीढ़ी पर ही टिकी होगी, तो उनसे बड़ी अपेक्षा हम लोगों ने करी है कि बाबा साहब के इतिहास को समझे, बूझे, जाने। और खबर थाना जयंत इलाके के भरतिया गांव से है, जहां गांव के लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहे थे, जिसकी शोभा यात्रा गांव में बड़े ही धूमधामों के साथ निकाली जा रही थी। जैसे ही यात्रा गांव के बीच से होकर निकलने लगी, तभी गांव के कुछ दबंग लोगों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया और देखते ही देखते यात्रा में पथराव होने लगा, जिसके कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। वही घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचे और चल रहे हंगामे को शांत कराया है। चौदह अप्रैल बाबा साहब का जन्मदिन मना रहे थे, तो जैसे कि हाई कास्ट वाले हैं, उन्होंने विरोध किया। कल पंचायत में तो बोल दिया कि यहाँ कर लेना। कुछ लोग 4-5 लोग विवाद कर रहे थे, वो कि हम इनको समझा देंगे। अभी जैसे हम आए तो उन लोगों ने पथराव किया और बदतमीजी से पेश आए। फिर हमने फोन किया तो प्रशासन आया। यहाँ पे अम्बेडकर का उत्सव मनाया जा रहा था, रैली निकालने के लिए लेके जा रहे थे और क्या कहते हैं, प्रशासन भी साथ में भी था। रैली निकल रही थी, अचानक से ही ईंट पथराव हुआ, प्रशासन पे भी लगा है, हाथ पैर भी फूट गए हैं बहुत लोगों के। आखिर में रैली नहीं निकलने दी है और अभी तक बहुत तगड़ा दंगा हो रहा है। आज पूरे जनपद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जन्मदिन का उत्सव परंपरागत और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया जा रहा है। उसी क्रम में यहाँ पर एक नया उत्सव मनाने का प्रयास किया जा रहा था, जिसमें कुछ लोगों द्वारा विरोध किया गया। उस विरोध को देखते हुए यहाँ पुलिस तैनात की गई है और गांव में शांतिपूर्ण है। और सोनभद्र के चतरा में ग्राम पंचायत बिरधी में संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। इस दौरान ग्राम प्रधान सियाराम सिंह पटेल ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया है और कहा है कि हमें बाबा साहेब के बताए गए रास्ते पर चलना चाहिए। और मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि जो भी विकास कार्य हो, सब लोगों को लेकर के हम चलें, सबको साथ लेकर के चलें। जिस तरह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लोग कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी दलितों के मसीहा थे, मगर ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए जो भी कार्य किया, उसके साथ साथ उन्होंने अपने जीवन में दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज के शोषित और वंचित लोगों के लिए उन्होंने अपने जीवन पर्यंत हमें। और अब खबर जालौन से है। जालौन नगर निकाय चुनाव में बसपा ने 2 उम्मीदवार किए घोषित। उरई नगर पालिका से पूर्व चेयरमैन गिरजा देवी को घोषित किया गया है इनका नाम। और कालपी नगर पालिका में खेला मुस्लिम कार्ड, अतीक रहमान सिद्दीकी को किया नामित और उरई के एक विवाह घर में की गई घोषणा। मंडल कोऑर्डिनेटर लालाराम अहरवार ने की है घोषणा। बड़ी और अहम खबर जालौन से आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि उरई के एक विवाह घर में घोषणा की गई है। मंडल कोऑर्डिनेटर लालाराम अहिरवार ने यह घोषणा की है। कालपी नगर पालिका में खेला मुस्लिम कार्ड और अतीक रहमान सिद्दीकी को का नाम घोषित किया है। जालौन से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर उरई नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन गिरजा देवी का नाम घोषित किया गया है। कालपी नगर पालिका में खेला गया मुस्लिम कार्ड और अतीक
रहमान सिद्दीकी को नामित किया गया है। जनपद जालौन में बहुजन समाज पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में जिन्हें बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश अनुसार आज जनपद जालौन में नगर पालिका परिषद उरई से बहुजन समाज पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी के रूप में आज हम श्रीमती गिरजा देवी, जिनकी पुत्र श्री विजय चौधरी हैं, उनकी माताजी को आज बहुजन समाज पार्टी ने अधिकृत प्रत्याशी। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ के कसमंडी में दवा लेने गई एक बुजुर्ग महिला को रोड क्रॉसिंग के दौरान तेज रफ्तार दोपहिया वाहन ने टक्कर मार दी है, जिसके कारण 70 साल की बुजुर्ग महिला गंभीर चोटें आई हैं उन्हें, और जिसके बाद महिला को तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, लेकिन महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। परिवार वालों की तहरीर पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फिलहाल पुलिस आरोपी की पहचान करने के लिए सीसीटीवी कैमरा खंगालने में जुटी हुई है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर माल्यार्पण कर नमन किया है। इस मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर सिंह, गिरीश चंद्र यादव, मंत्री असीम अरुण मौजूद रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती को भाजपा की सरकार और आरएसएस जात विहीन शोषण विहीन समाज की स्थापना को पूरा करने का काम कर रही है, और मैं सभी से अनुरोध भी करता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पर चले। आगे बढ़ते हुए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कलयुगी बेटे ने की करतूत, पिता पर किया धारदार हथियार से वार, बेटे ने पिता को उतारा मौत के घाट। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस, आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू। घटना के बाद इलाके में फैली सनसनी। पलिया थाना क्षेत्र के गांव अंबेडकर नगर ये पूरी घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता की हत्या कर दी है। पलिया थाना क्षेत्र के गांव अंबेडकर नगर की यह पूरी घटना बताई जा रही है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया है। लखीमपुर खीरी से बड़ी और दुखद खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां कलयुगी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बेटे ने अपने ही पिता की गला रेतकर हत्या कर दी है। धारदार हथियार से यह हत्या की है। कोतवाली पलिया थाने की यह पूरी घटना बताई जा रही है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंची है और बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरें देख सकते हैं। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। लखीमपुर खीरी से यह तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर कलयुगी बेटे की करतूत ने करतूत की है और अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया है, जिसके बाद इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस प्रशासन को दी है। पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर कलयुगी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। आगे बढ़ते हुए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर बुलंदशहर से सामने आ रही है, जहां बेकाबू ट्रक का कहर 3 बाइक सवारों को रौंदा है। 3 की मौके पर मौत हो गई है। अलीगढ़ के रहने वाले थे तीनों आरोपी, जो ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर मौके से फरार हो गए हैं। बहावटी चौक चेक पोस्ट के पास का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बुलंदशहर से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर 3 युवक की मौत हो गई है। तेज रफ्तार की कहर की वजह से तीनों युवक की मौत हो गई है। आरोपी ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर मौके से फरार हो गया है। बेकाबू ट्रैक्टर का कहर देखने को मिला है, जहां पर रोड क्रॉस कर रहे 3 युवक को बुरी तरह से रौंद दिया है, जिनकी मौके पर मौत हो गई है।
तीन आरोपी हैं जो तीनों अलीगढ़ के रहने वाले हैं। घटना को अंजाम देने के बाद वो मौके से फरार हो गए हैं। बुलंदशहर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। भारी संख्या में पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर ट्रॉली को सील कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। खबर फतेहपुर से है, जहां पर पुलिस अधीक्षक फतेहपुर की ओर से अवैध शस्त्र निर्माण के विरुद्ध चलाए गए अभियान में अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी बिंदकी के कुशल पर्यवेक्षण में मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त फतेहपुर में अवैध शस्त्र ट्रॉली चला रहा अभियुक्त को फतेहपुर से करीब 1:20 पर गिरफ्तार किया है। अभियुक्त अवैध असलहा बनाने में शातिर और अभ्यारत अपराधी है, जो कई बार जेल भी जा चुका है। अभियुक्त के पास 13 अदद तमंचा, 1 अदद कारतूस और जिंदा 12 बोर और 1 अदद कारतूस जिंदा 315 बोर और ढेर सारी अधबनी नाल और 1 अदद मोबाइल असलहा बनाने का उपकरण आदि बरामद किया गया है। जंगल से तमंचे की फैक्ट्री बनाते हुए एक व्यक्ति को पकड़ा है और उसे 13 तमंचे बने हुए, जिसमें पीतल के, लोहे के ढेर सारी नाल बरामद हुई हैं, उपकरण ढेर सारे बरामद हुए हैं, कारतूस बरामद हुए हैं। और निश्चित तौर पे इन 13 तमंचों का उपयोग इस होने वाले नगर निकाय के चुनाव में कहीं न कहीं किया जाता, जिसका भंडाफोड़ पुलिस ने किया है और इनके मंसूबे को पानी फेरा है। आगे बढ़ते हुए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर फर्रुखाबाद से सामने आ रही है। संदिग्ध परिस्थिति में युवक की मौत हो गई है। ट्रैक्टर से खेत जोतने गया था युवक, देर रात वापस न लौटने पर खेत पर पहुंचा बेटा। ट्रैक्टर के रोटावेटर में युवक का फंसा मिला था शव और सूचना पर पहुंची पुलिस ने शुरू कर दी जांच। थाना शमशाबाद क्षेत्र के सिकंदरपुर महमूद का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। फर्रुखाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर एक किसान खेत से वापस नहीं लौटा, जिसके बाद देर रात मौके पर खेत पहुंचा उनका बेटा और तो वही शव ट्रैक्टर के हल से फंसा हुआ मिला। पूरे मामले की जानकारी पुलिस प्रशासन को दी गई। पुलिस प्रशासन पूरे मामले पर छानबीन शुरू कर दी। तस्वीरें देख सकते हैं, फर्रुखाबाद से ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां संदिग्ध परिस्थिति में युवक का शव मिला है, किसान का शव मिला है। किसान अपने खेत में काम करने गया था, देर रात जब वो नहीं लौटा तो खेत पहुंचा उसका बेटा, जिसके बाद वो देखा कि उसके पिता ट्रैक्टर के रोटर से फंसे हुए हैं। संदिग्ध परिस्थिति में ये हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस प्रशासन को इस पूरे घटना की सूचना दी गई है। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। आसपास के रहने वाले लोग भी मौके पर पहुंचे। पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। इसका जो मामला नहीं खेत जोतने के का मारे के दो रूटा बेटे से खाली दवाई दो। किसने मारा? आपकी कुछ दिन पूर्व गांव में किसी से विवाद भी हुआ था? बहुत विवाद। किससे हुआ था? जब बहुत जितुआ बहुत। कौन जितुआ? वह प्रधान आगे लोगों। क्या आपके प्रधान आपके पति जेल में गए थे क्या? हाँ, जेल में गए थे। कितने दिन जेल में रहे थे? 1 महीना। इनने आगे लेने बिना मतलब में फंसाई दो। पहले मुराबा ने गोली मारी थी हमारे पति को, अब तो वो उल्टा ही फंसाई दो आगे लगन आए दैया रे। और मेरे साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।